गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाफ ईयरली कोर्स से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है डिवीज़न। तो डिवीज़न स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। मीन्स जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हैं 693 यह क्या है, डिविडेंड। सेकंड पॉइंट है द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवीज़र। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है या भाग दिया जाता है उसे हम डिवीज़र कहते हैं। एग्जाम्पल में 3 डिवीज़र है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवीज़र इज कॉन्टेंड इन द डिविडेंड इज कॉल्ड क्विटेंट। किसी नंबर को डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वह कहलाता है क्विटेंट। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र एंड क्विटेंट फ्रॉम द डिविडेंड वी गेट रिमाइंडर। डिवीज़र से डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद हमें क्विटेंट मिलता है, और जब हम यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करते जाते हैं लास्ट में जो शेष बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर ए, और उसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक डिवीज़न का सवाल सॉल्व करके आपको बता देते हैं। जैसे कि डिवाइडेड 693 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 693 हम लिखेंगे अंदर की तरफ, 3 बाहर। सबसे पहले हमें चाहे प्लस हो माइनस मल्टीप्लाई वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिवीज़न जो है वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हमें 3 की टेबल इतनी बार पढ़नी है कि वो 6 से ज़्यादा ना हो। तो 3 2 जार 6 होता है, 2 यहाँ पर आएगा एंड 6 में से 6 माइनस हुआ 0। सेकंड नंबर उतारा 9, 3 की टेबल 3 3 जार 9, फिर 0, 3 3 1 जार 3, रिमाइंडर हुआ 0। दैट्स क्लियर। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर ए। यह फॉर्मूला भी आपको नोट करना है जो हमें एक्सरसाइज नंबर ए में यूज़ करना होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन एंड फाइंड द रिमाइंडर एंड द क्विटेंट, आल्सो चेक द आंसर फॉर ईच। यहाँ पर हमें इन्हें सॉल्व करना है और हमें रिमाइंडर एंड क्विटेंट फाइंड करना है, और उसके बाद हमें अपना आंसर चेक भी करना है। आंसर चेक करने के लिए जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था उससे हमें अपना आंसर चेक करना है। जैसे कि इस आंसर में हमारा क्विटेंट, डिविडेंड, डिवीज़र एंड रिमाइंडर दिख रहा है। इसमें हम उसका मान रखेंगे या इसमें हम उसकी वैल्यू इनपुट करेंगे। डिविडेंड में हम 693, डिवीज़र में हम 3, क्विटेंट में 231 एंड रिमाइंडर में 0। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ का नंबर यदि हमारा इक्वल आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, और यदि इक्वल नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड द डिविडेंड, डिवीज़र, क्विटेंट और रिमाइंडर विच एवर इज मिसिंग इन द फॉलोइंग। हमें उसी फॉर्मूले की सहायता से इन सबको फाइंड करना है। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर बी स्टार्ट करने से पहले हम इन पॉइंट्स को जान लेते हैं। यदि हमें किसी नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले यदि हमें 10 से डिवाइड करना है तो देखिए एग्जाम्पल है डिवाइडेड 7834 बाय 10। रिमूविंग the one digit of the dividend and remainder is the
1 डिजिट ऑफ द डिविडेंड। यहाँ पर हम इस नंबर को अलग कर देंगे तो हमें क्विटेंट प्राप्त हो जाएगा और जो नंबर हम अलग करेंगे वह हमारा रिमाइंडर होगा। देखिए 4 को हमने अलग कर दिया तो ये 783 हमारा क्विटेंट है एंड 4 हमारा रिमाइंडर है। यदि हमें 100 से डिवाइड करना है तो हम 2 डिजिट अलग करेंगे। 43 हमारा क्विटेंट होगा एंड 29 हमारा रिमाइंडर होगा। इसी तरीके से 1000 का होता है। एक्सरसाइज नंबर बी, डिवाइड एंड फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर। इसमें भी हमें 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना है और क्विटेंट एंड रिमाइंडर निकालना है। दैट्स क्लियर। अब एक्सरसाइज नंबर सी सॉल्व करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2049 फ्लावर्स कट ऑफ विच garlands have to be made. Each garland is carrying 15 flowers. Find how many flowers were used to make garlands are how many are left. टोटल फ्लावर्स हैं 2049 और एक गार्लैंड बनाने में हमें 15 फ्लावर्स की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास कितने फ्लावर्स बचेंगे? सॉल्यूशन, टोटल फ्लावर है 2049, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन गार्लैंड 15 और नंबर ऑफ गार्लैंड्स 2049 डिवाइडेड 50। तो 15 से हमें इसको डिवाइड करना है। क्विटेंट हमारा हुआ 136 एंड 9 हुआ हमारा क्विटेंट, मीन्स 9 फ्लावर्स हमारे बच जाते हैं। इसी तरीके से हमें एक्सरसाइज नंबर सी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा, नलिनी वांट्स टू बाय 7340 पेंसिल्स। हाउ मैनी पैकेट ऑफ पेंसिल्स शुड बी बाय इफ ईच पैकेट्स कॉन्टेन 5 पेंसिल्स। नलिनी ने 7340 पेंसिल्स खरीदी या खरीदना चाहती है और यदि एक पैकेट में 5 पेंसिल होती हैं तो नलिनी को कितने पैकेट्स खरीदने होंगे? यहाँ हम 7340 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्विटेंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आपको इन सारे सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन सारे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से व्यवस्थित लिखकर ही सॉल्व करना है और एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से व्यवस्थित लिखकर ही हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीक हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।